हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 23 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 23 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि जून 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है कौन बने हैं। तो देखिए, जून 2022 में जो है एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के जो है 20वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो एकनाथ शिंदे आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके मुख्यमंत्री से जो है लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं आप उसे जरूर देख लीजिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है आपके जगनमोहन रेड्डी है, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू है, असम के हेमंत विश्व शर्मा है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जो आपके नीतीश कुमार है, छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो भूपेश बघेल जो है यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है आपके प्रमोद सावंत है, गुजरात के मुख्यमंत्री की बात कर ले तो भूपेंद्र पटेल हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो आपके मनोहर लाल खट्टर हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात कर तो हिमाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं ना, ये आपके सुखविंदर सिंह को बनाया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर झारखंड की बात कर ले तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है आपके हेमंत सोरेन है, कर्नाटक के आपके वसवराज बोम्बई हैं, केरल के जो आपके पी विजयन है, शिवराज सिंह चौहान ये जो आपके मध्य प्रदेश के हैं, एन बीरेन्द्र सिंह ये जो आपके मणिपुर राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री है, कॉनरेड संगमा ये जो आपके मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री है, जोरमथंगा मिजोरम के हैं, नेफ्यू रियो जो है आपके नागालैंड के हैं, नवीन पटनायक जो है आपके उड़ीसा राज्य के हैं, भगवंत मान ये जो आपके पंजाब राज्य के हैं, अशोक गहलोत ये जो आपके राजस्थान के हैं, प्रेम सिंह गोले ये जो आपके सिक्किम के हैं, एम.के. स्टालिन ये जो आपके तमिलनाडु राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री है, के चंद्रशेखर रॉय ये जो आपके तेलंगाना के हैं, मनिक सहा ये जो आपके त्रिपुरा के हैं, योगी आदित्यनाथ ये जो आपके उत्तर प्रदेश के हैं, पुष्कर सिंह धामी ये जो आपके उत्तराखंड के हैं, और ममता बनर्जी ये जो आपकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। तो ये 2800 राज्य के जो है मुख्यमंत्री आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिग्मो उत्सव तथा सिग्मो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि होली के अवसर पर कोंकण तट पर जो है गोवा राज्य में सिग्मो उत्सव को मनाया जाता है। तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सिग्मो उत्सव ये जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग किस महीने में मनाया जाता है, तो ये आपका फागुन माह में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा गोवा के कुछ लोकप्रिय लोक नृत्य की बात कर ले तो डडेलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदनी, गोफ, मांडो, देखने नृत्य, धनगर नृत्य, फुगड़ी नृत्य ये सब जो आपके गोवा के जो है लोकप्रिय नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नवंबर 2022 में बिहार उपचुनाव के गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से जो है ये किसने जीत दर्ज की है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2022 में जो आपका बिहार में उपचुनाव हुआ था, इसमें गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से जो है ये आपकी कुसुम देवी ने जो है वो जीत दर्ज की थी। तो कुसुम देवी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कुसुम देवी ने जो है किसे हराया था। तो देखिए, कुसुम देवी ने जो है राजद उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को जो है 2200 वोटों से जो है वो अंतर से हराई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मोकामा क्षेत्र से अगर पूछ ले तो देखिए, अगर मोकामा क्षेत्र की बात कर ले तो मोकामा में जो है राजद उम्मीदवार नीलम देवी ने जो है बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी को 16,000 से अधिक वोटों के अंतर से जो है वो हरा दिया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नाट्य शास्त्र की रचयिता कौन थे, यानी नाट्य शास्त्र जो है ये इसकी रचना जो है ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, नाट्य शास्त्र की जो रचना है ना ये भरत मुनि के द्वारा किया गया था, लेकिन आपसे आपके ऑप्शन में जो है सिर्फ भरत दिया गया था। तो भरत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो।
इसके अलावा बात कर ले अन्य रचयिता के बारे में, जैसे कि अष्टाध्यायी, इसके जो है लेखक कौन है? तो देखिए अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। बुद्धचरित इससे पहले आपका पूछा गया है, तो देखिए बुद्धचरित जो है ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस की बात कर ले तो ये आपका विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद की बात कर ले तो ये आपका जयदेव के द्वारा लिखा गया है। रामायण जो है ये आपका वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। महाभारत की बात कर ले तो ये आपका वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। विक्रमांक चरित ये जो आपका बिल्हन के द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विश्व का सबसे लंबा या फिर लिखित संविधान जो है ये किस देश का है? तो देखिए विश्व के अगर सबसे लंबे या फिर सबसे बड़े लिखित संविधान की बात कर ले तो ये आपका भारत देश का है। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। और देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा संस्करण में जो है 1,46,385 शब्दों के साथ वर्तमान में जो आपके 25 भाग, 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 105 जो है वो संशोधन हो चुके हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपके ऑप्शन में 470 अनुच्छेद ना दिया रहे ना तो फिर आपका 395 ही जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शब्दों के आधार पर मोनाको का जो संविधान है ना वो सबसे छोटा लिखित संविधान है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जो जनसंख्या घनत्व था ना वो सबसे कम रहा था? तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व रहा था ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य का रहा था। अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है ना वो आपका मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा रहा था? तो देखिए सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है ना ये आपका बिहार राज्य रहा था। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना रहा था? तो ये आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। तो देखिए ये तो आपका राज्य का हो गया। अगर क्वेश्चन में दिया रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक रहा था? तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों अगर क्वेश्चन में मेंशन रहे ना तो फिर आपका दिल्ली जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2011 की जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना रहा था? तो ये 382 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। वहीं 2001 से लेकर 2011 तक जो है 10 के वृद्धि दर कितना हुआ था? तो ये आपका 17.72% हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ कबड्डी कोर्ट, यानी कबड्डी के कोर्ट की जो है लंबाई कितनी होती है? तो देखिए अगर पुरुषों के लिए बात कर ले तो देखिए कबड्डी में कोर्ट की जो लंबाई है ना पुरुषों के लिए वो 13 मीटर होता है। वहीं अगर फीट में ऑप्शन दिया रहे तो 43 फीट जो वो कोर्ट की लंबाई होती है। तो 13 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले पुरुषों के लिए कबड्डी के कोर्ट की जो चौड़ाई है वो कितना होता है? तो देखिए अगर मीटर की बात कर ले तो चौड़ाई जो है वो 10 मीटर होता है। वहीं अगर फीट की बात कर ले तो आपका 33 फीट जो है वो चौड़ाई होता है। इसके अलावा अगर महिलाओं की बात कर ले तो महिलाओं में कबड्डी के कोर्ट की जो चौड़ाई है ना वो 8 मीटर होता है। वहीं अगर लंबाई की बात कर ले तो लंबाई जो है वो 12 मीटर होता है। वहीं अगर फीट की बात कर ले तो 26 फीट जो है आपका चौड़ाई होता है और 39 फीट जो है ये आपका लंबाई होता है। तो आपका 13 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चरक ये जो है किससे संबंधित है? तो देखिए चरक को जो है ये फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन यानी चिकित्सा का जो है वो जनक कहा जाता है। तो चिकित्सा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और देखिए ये जो आपका चरक संहिता है ना ये जो है आयुर्वेद का एक ग्रंथ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो चरक थे ना ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समकालीन थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेमपति चिन्ना सत्यम ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं? तो देखिए वेमपति चिन्ना सत्यम की बात कर ले तो ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य के नर्तक हैं। तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के आपके नर्तक की बात कर ले तो रुक्मणी देवी अरुंडले ये जो है भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये आप जो है कथक नृत्य से संबंधित।
इसके अलावा केलुचरण महापात्रा के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित है। गुरु बिपिन सिंह जो है ये आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ये जो आपका पूछा गया था, कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। सोनल मान सिंह जो है ये आपके भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। पद्म सुब्रमण्यम की बात कर ले तो ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। शोभना नारायण ये जो आपके कथक नृत्य से संबंधित है। श्रीमंता शंकर देव ये जो आपके सत्रिया नृत्य से संबंधित है, और सत्रिया नृत्य के जो खोज का श्रेय है वो श्रीमंता शंकर देव को ही जो है वो दिया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मृणालिनी साराभाई के बारे में। तो देखिए मृणालिनी साराभाई जो है ये भरतनाट्यम और कथकली नृत्य से संबंधित है। कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपके मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति ये जो आपके कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। वी सत्यनारायण शर्मा ये जो आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तंजौर बाला सरस्वती, कभी कभी टी बाला सरस्वती दे दिया जाता है, तो ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। कुमारी कमला ये जो आपके कथक नृत्य से संबंधित है। अलार्मेल बल्ली ये जो आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मीराबाई चानू ने जो है आपका 2021 में, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन ये, मीराबाई चानू ने आपका जो है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जो है ये किस ओलंपिक में जीता था। क्वेश्चन एग्जैक्टली ये पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मीराबाई चानू ने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये जो है सिल्वर मेडल जीती थी। तो टोक्यो ओलंपिक 2020-21 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो है 49 kg वेट लिफ्टिंग में जो है रजत पदक जीती थी, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल जीतने वाली जो है ये प्रथम भारत की खिलाड़ी थी, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उत्तर भारत में मई जून में चलने वाली गर्म हवाएं जो है वो क्या कहलाती है। तो देखिए उत्तर भारत में जो मई जून में जो हवाएं चलती है ना, गर्म हवाएं, उसे जो है लू कहा जाता है, तो लू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किसी परमाणु के नाभिक केंद्र से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्ष के बीच की दूरी को जो है वो क्या कहा जाता है। तो देखिए मान लीजिए कोई एक आपका एक परमाणु है, ठीक है, और यहाँ पर जो आपका एक नाभिक केंद्र होता है, इसके बाहरी अगर इलेक्ट्रॉन सेल जो आपके घूम रहे हैं, तो इस कक्ष को जो है बीच की दूरी को पूछा गया था कि क्या कहा जाता है। तो देखिए इस कक्ष के बीच की जो दूरी होती है ना, इसे जो है परमाणु त्रिज्या कहा जाता है, तो परमाणु त्रिज्या आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन सी फसल जो है उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में जो है वो रबी होती है। तो देखिए तिल एक ऐसा फसल है जो कि उत्तर भारत में खरीफ की फसल है, और ये दक्षिण भारत में जो है ये रबी की फसल है, तो तिल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि कौन सी ऐसी फसल है जो खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में जो है वो बोया जाता है। तो देखिए अरंडी एक ऐसा फसल है जो खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में जो है वो बोया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राज्य की सरकार के कार्य का जो संचालन है ना, ये राज्यपाल द्वारा माना जाएगा, ये जो किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए राज्य की सरकार के कार्य का जो संचालन है ना, ये अनुच्छेद 166 से संबंधित है, तो अनुच्छेद 166 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 26 नवंबर 1949 से जो आपका एक प्रश्न पूछा गया था, या फिर राजेंद्र प्रसाद से प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्टली प्रश्न मुझे मिल नहीं पाया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक है ना, ये आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो चुना गया था। और दूसरी जो बैठक है वो आपका 2 दिन बाद ही हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। वहीं अगर उपाध्यक्ष की बात कर ले तो ये आपके हरेंद्र कुमार मुखर्जी को जो है उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वहीं अगर संविधान सभा की बात कर ले तो संविधान सभा का जो विचार है ना, ये सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में दिया था। तो अगर एग्जैक्टली आपको पूरा प्रश्न याद है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। इसके अलावा अगर हम लोग हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में जो आपका गुरु का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए गुरु के विलोम शब्द की अगर मैं बात कर लूँ तो लघु और शिष्य, इसका जो है विलोम शब्द होता है, तो आपके ऑप्शन में शायद लघु दिया गया था, तो लघु आपका करेक्ट आंसर होगा। जल का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए जल के प्रवाचित शब्द की बात कर ले तो वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, उदक, अंबु, जीवन, पय, अमृत, मेघ पुष्प, ये सब जो होते हैं आपके जल के प्रवाचित शब्द होते हैं।
इसके अलावा एक और आपका पर्यायवाची शब्द पूछा गया था कि इनमें से कौन जो है अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए अर्जुन के पर्यायवाची शब्द की बात कर ले तो धनंजय, कुंती सुत, पांडु नंदन, पार्थ, विजय रथ, गांडीवधर, कपिध्वज, सौसाची, धर्नुधर, ये सब जो आपके अर्जुन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जिसका कोई नाथ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जिसका कोई नाथ ना हो उसे जो है अनाथ कहा जाता है, तो अनाथ आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल द